नमस्कार दोस्तों, नवयुग विद्या हब पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 43। ये जो मैं आपको वर्ड मीनिंग कराता हूँ ये मैं आपको कराता हूँ मेनेमोनिक्स की हेल्प से, ताकि आप इनको इजीली आसानी से याद रख सकें। तो आज का हमारा हमारा पहला वर्ड क्या है? कोटरी। क्या है? कोटरी। ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद शेयर्ड इंटरेस्ट। एक समूह, एक स्मॉल ग्रुप, एक छोटा समूह, इन लोगों का, उन लोगों का जिनकी इंटरेस्ट, उनके जो इंटरेस्ट हैं, जिनकी जो रुचि है वो कैसी हो? एक समान हो। इसके सिनोनिम हो जाएंगे क्लिक और सर्कल। ही मूव्ड इन पॉलिटिकल कोटरीज इन द कैपिटल। वह राजधानी की राजनीतिक वह राजधानी की राजनीतिक मंडलियों में उठता बैठता है। तो कोठरी को हम कैसे याद रखेंगे? इसको रखेंगे कोठरी से याद, कोठरी। और कोठरी में क्या बैठती है? जो कोठरी होती है उसके अंदर मंडली बैठती है। मंडली क्या होती है? एक छोटा सा लोगों का समूह ही। तो इस प्रकार हम इस कोठरी वर्ड को याद करेंगे। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है हमारा टाइरो। नेक्स्ट वर्ड क्या है? टाइरो। टाइरो होता है एक नौसिखिया, जिसे एक्सपीरियंस की कमी है, जो इमेच्योर है। एक पर्सन हु इज न्यू टू एन एक्टिविटी, किसी कार्य में जो कोई नया व्यक्ति है उसे बोलते हैं टाइरो। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? नोवाइज और नियोफाइट। एज ए टाइरो ही सी हैज ए लॉट टू लर्न। एक नौसिखिया होने के नाते उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। तो टायरों को याद करेंगे हम टायर से। जो टायर पंचर लगाते हैं, अब नौसिखिया व्यक्ति टायर को पंचर लगा सकता है? नहीं। टायर को पंचर कौन लगाएगा? जो एक्सपीरियंस्ड हो। तो टायर को पंचर लगाने वाले क्या नहीं होते? लगाने वाले टायरों नहीं होते, नौसिखिए नहीं होते, वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। टायरों नहीं होते। टायर को पंचर लगाने वाले क्या नहीं होते? नौसिखिए नहीं होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा? फोइस्ट। फोइस्ट का मतलब होता है कोई चीज थोपना किसी के ऊपर। इम्पोज एन अनवेलकम और अननेसेसरी पर्सन और थिंक ऑन। किसी के ऊपर, मतलब आप चाहते नहीं, कोई ऐसा गेस्ट आ गया, वो धक्के से आपके साथ रह रहा है, तो इम्पोज कर देना कोई चीज को, किसी पर्सन को इम्पोज करना, पास ऑफ करना। ही फोइस्ट द एक्स्ट्रा वर्क ऑन मी। ही फोइस्ट द एक्स्ट्रा वर्क ऑन मी। उसने मेरे ऊपर जो एक्स्ट्रा वर्क है, जो अतिरिक्त काम है, वो क्या कर दिया? थोप दिया। तो फोइस्ट को हम याद करेंगे फेस्ट से। किससे याद करेंगे? फेस्ट से। फेस्ट। तुम सब पर सब पर तुम सब पर क्लास में क्लास में फेस्ट आने की बात नहीं थोप सकते। फेस्ट आने की बात नहीं थोप सकते। कि कोई व्यक्ति है, वो आपको कहता है कि फेस्ट आना ही पड़ेगा, फेस्ट आना ही पड़ेगा, वो क्लास में सबसे ये कहता फिर रहा है। तो हम क्या कहेंगे? तुम सब पर क्लास में फेस्ट आने की बात नहीं थोप सकते, इम्पोज नहीं कर सकते। नहीं इम्पोज कर सकते, थोप नहीं सकते। तो कोई चीज़, कोई बात, कोई इंसान को थोपना, नहीं इम्पोज कर सकते। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या होगा आज का? नेक्स्ट वर्ड होगा हमारा मिसहैप। मिसहैप होता है दुर्घटना होना। क्या होना? दुर्घटना होना। मिसहैप होता है दुर्घटना होना। मिसहैप का मतलब होता है दुर्घटना होना। वेट ए मिनट, में पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार। मिसहैप। मिसहैप का मतलब क्या होता है? दुर्घटना होना। ओके। दुर्घटना होना, बैड लक और अनलकी इवेंट और एन एक्सीडेंट। कोई ऐसा काम हो जाना जिसे आप चाहते नहीं थे। सेटबैक, मिस चांस। द ट्रिप वॉज डिलेड ड्यू टू स्मॉल मिसहैप। एक छोटी सी दुर्घटना के कारण यात्रा क्या हुई? देरी से शुरू हुई। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? मिस और ऐप मतलब आप। हम इसको ये करेंगे मिस आप से। मिस से आप की वजह से। मिस से आप की वजह से। मिस आप की वजह से यह एक्सीडेंट हुआ है। यह एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ है। तो मिस ऐप होता है एक्सीडेंट, दुर्घटना हुआ है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा? एक्जल्ट। एक्जल्ट ये पहले भी आ चुका है, लेकिन ये पहले आता था यहाँ पर, नीचे वाले सिनोनियम के अंदर। आज आ गया है यहाँ पर, तो आज हम इसकी मिनिमोनिक भी कर लेंगे। तो इसका मतलब होता है खुश होना, हर्षित होना, हैप्पीनेस की फीलिंग होना। तो इसकी सिनोनिम हो जाएंगे चीर और रिजॉइस। द टीम एक्सल्टेड आफ्टर विनिंग द फाइनल। फाइनल जीतने के बाद जो टीम थी वो किससे भर उठी? हर्षित हो गई, उल्लास से भर उठी। एक्सल्ट को हम याद कैसे करेंगे? रिजल्ट। देखो, RESULT। ULT इसमें भी आता है, लास्ट में इसमें भी आता है।
तो एक्सल्ट को याद करेंगे हम रिजल्ट से। तो रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट आने के बाद सब क्या है, एक्सल्ट है। क्या है, एक्सल्ट है, खुश है। रिजल्ट आने के बाद सब एक्सल्ट है। तो इस प्रकार करके हम एक्सल्ट वर्ड को याद कर लेंगे। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे हमारा नेक्स्ट वर्ड है होलोकॉस्ट। क्या है, होलोकॉस्ट। एक मिनट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट क्या होता है, नरसंहार या विनाश होना। नरसंहार और विनाश होना क्या होता है, नरसंहार और विनाश होना। ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन एसेप्शली बाय फायर और हीट और किलिंग ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाना, खासकर आगजनी के कारण या बहुत सारे लोगों का एक साथ मारा जाना, विनाश होना, नरसंहार होना। जीनोसाइड, पोग्रोम और कार्नेज। कार्नेज वर्ड कार से हमने रिलेट किया था कि इस कार ने काफ़ी लोगों को कार्नेज कर दिया, मैसाकर कर दिया। द होलोकॉस्ट द द होलोकॉस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू चेंज द वर्ल्ड फॉर एवर। चेंज द वर्ल्ड फॉर एवर। द्वितीय विश्व युद्ध का महाविनाश ने संसार को क्या कर दिया, हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो होलोकॉस्ट को हम याद कैसे करेंगे, वोहलकॉस्ट, वोहलकास्ट, वोहलकास्ट। जो रेपिस्ट की कास्ट है, जो करप्शन करने वालों की कास्ट है, होल कास्ट का क्या हो जाना चाहिए, होलोकॉस्ट हो जाना चाहिए, विनाश हो जाना चाहिए, सर्वनाश हो जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, इंटरवीन। इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। ये वर्ड पहले भी आ चुका है, नेगोशिएट, आर्बिट्रेट। द टीचर इंटरवीन्ड टू द फाइट, टू स्टॉप द फाइट, टू स्टॉप द फाइट। जो अध्यापक है उन्हें लड़ाई रोकने के लिए क्या किया, हस्तक्षेप किया। तो इंटरवीन को हमने कैसे याद किया था, मुझे इंटर करना पड़ा किसके अंदर, वैन के अंदर। मुझे एंटर करना पड़ा वैन के अंदर, लड़ाई को देखकर मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, कोहैबिट। कोहैबिट का मतलब होता है लिव टुगेदर, लिविंग रिलेशनशिप या लिव इन में रहना जिसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं कोहैबिट। कोहैबिट या लिव टुगेदर, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट। तो कोहैबिट को हम कैसे याद रखेंगे, को मतलब साथ और हैबिट मतलब आदत, और हैबिट मतलब आदत, हैबिट मतलब आदत। हैबिट मतलब क्या होता है, आदत। तो इसको याद कैसे रखेंगे हमको, हैबिट को बिल्कुल ईजी है इसको याद रखना। कौन कौन बिना शादी के साथ रहने की, किस किस को या किस किस को शादी के बिना साथ रहने की क्या हो गई है, आदत हो गई है, कोहैबिट हो गई है। दे डिसाइडेड टू कोहैबिट बिफोर गेटिंग मैरिड। उन्होंने क्या निर्णय लिया, उन्होंने शादी के से पहले साथ रहने का क्या लिया, निर्णय लिया। ओके चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कोफर। कोफर का मतलब होता है तिजोरी, स्ट्रॉन्ग बॉक्स और स्मॉल चेस्ट फॉर होल्डिंग वैल्यूएबल्स। जो आपके घर में तिजोरी होती है, दुकानों में तिजोरी होती है, उसे बोलते हैं कोफर। एक्सचेकर, रिपोजिटरी। द किंग केप्ट द ज्वेल इन ए गोल्डन कोफर। जो राजा है, जो राजा है उसने जवाहरात या जो हीरे जवाहरात थे उनको एक सुनहरे संदूक में रखा, गोल्डन कोफर में रखा, संदूक या तिजोरी में रखा। कोफर को याद रखेंगे हम ऑफर से, ऑफर से। इसे याद रखेंगे ऑफर से। तो इसके लिए क्या, तुम्हें किसने ऑफर दिया, तुम्हें किसने ऑफर दिया, ऑफर दिया, दिया इस कोफर को खाली करने का, इस कोफर को खाली करने का। तुम्हें किसने ऑफर दिया इस कोफर को खाली करने का, करने का। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डोन। एक डोन तो आपको पता ही कौन होता है, एक डोन होता है पहनना, पुट ऑन करना। तो इसको तो याद रखने का जरूरत क्या है, नॉर्मल सा वर्ड है, वैसे भी याद रह जाएगा। वैसे आपको मेनेमोनिक चाहिए तो आप ये कर सकते हो कि डोन ऐसे कपड़े नहीं पहनता, डोन ऐसे कपड़े नहीं पहनता, कपड़े नहीं पहनता, नहीं पहनता। तो इसका मतलब होता है पहनना, पुट ऑन करना या वियर करना। शी डोन्ड ए ब्यूटीफुल रेड साड़ी फॉर द वेडिंग। शी डोन्ड ए ब्यूटीफुल रेड साड़ी फॉर द वेडिंग। उसने शादी के लिए एक बहुत ही सुंदर रेड साड़ी को क्या किया, पहना। ओके तो इस प्रकार हमारे 10 वर्ड हो गए। एक बार मैं फटाफट आपको रिवाइज और करवा देता हूँ, ये रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला वर्ड हमारा क्या था आज की क्लास का, सबसे पहला वर्ड था हमारा कोटरी। कोटरी का मतलब क्या था, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विथ शेयर्ड इंटरेस्ट। तो कोठरी, कोठड़ी में क्या बैठती है, मंडली बैठती है, तो कोठरी मतलब होता है मंडली। नेक्स्ट वर्ड क्या था, टायरो। टायरो होता है नौसिखिया। जो टायर को पंचर लगाते हैं वो नौसिखिए नहीं होते, वो तो क्या होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या था हमारा, होइस्ट।
क्या था? फोइस्ट। फोइस्ट मतलब होता है थोपना। फोइस्ट को याद किया था हमने फेस्ट से, कि तुम हर किसी पर फेस्ट आने की बात को या फेस्ट आने का दबाव नहीं थोप सकते। नेक्स्ट वर्ड क्या था हमारा? मिसहैप। मिसहैप को हमने किस प्रकार याद किया था? मिस हैप मतलब होना। मिस आपकी वजह से यह एक्सीडेंट हो गया। मिस आपकी वजह से क्या हो गया? यह एक्सीडेंट हो गया। मिस हैप या मिस आप, इसको आप भी कर सकते हैं। मिस आपकी वजह से यह एक्सीडेंट हुआ है। चलो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या था? नेक्स्ट वर्ड था एक्सल्ट। एक्सल्ट का मतलब क्या था? खुश होना, प्रसन्न होना। तो एक्सल्ट को हमने ये रिलेट किया था रिजल्ट से। रिजल्ट आने के बाद अगर आपकी नौकरी लग गई तो आप क्या हो जाओगे? एक्सल्ट हो जाओगे। नेक्स्ट वर्ड क्या था हमारा? होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट का मतलब क्या था? होलोकॉस्ट का मतलब था विध्वंस, विनाश, नरसंहार। तो वोलकोस्ट, वोलकास्ट, वोलकास्ट किनकी? जो रेपिस्ट है उनको क्या कर देना चाहिए? विनाश से कर देना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड क्या किया था हमने? नेक्स्ट वर्ड किया था इंटरवीन। इंटरवीन का मतलब था हस्तक्षेप करना। तो मुझे इंटर करना पड़ा वैन के अंदर, वहाँ पर लड़ाई हो रही थी, हस्तक्षेप करना पड़ा क्योंकि मैं उस लड़ाई को रुकवाना चाहता था। कोहैबिट। कोहैबिट क्या होता है? को मतलब साथ, एबिट मतलब रहना। तो कौन कौन या किस किस को बिना शादी के साथ रहने की क्या हो गई है? एबिट हो गई है, कोबिट हो गई है। नेक्स्ट वर्ड था हमारा कोफर। कोफर को याद किया था हमने ऑफर से। ऑफर से कैसे याद किया था? कि कोफर मतलब होता है तिजोरी। तो तुम्हें किसने ऑफर दिया इस कोफर को खाली करने का, इस तिजोरी को खाली करने का? और आज का हमारा लास्ट वर्ड था डोन। डोन का मतलब होता है पहनना। डोन ऐसे कपड़े नहीं पहनता। इस प्रकार करके हमने याद किया था। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद। मुस्कुराते रहिए और इन चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जब तक आप ये सोच रहे हैं ऐसे ही हवा में याद हो जाएंगे, इन चीज़ों को, इन मेनेमोनिक्स को आपको बार 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 रिवाइज करना पड़ेगा। और बार बार रिवाइज करने के बाद आपकी ऐसी पकड़ हो जाएगी, आपकी वोकैब पे ऐसी पकड़ हो जाएगी कि आप खुद खुद फर्क देखोगे। जैसे आपको पता है कि जैसे कंप्लीट हो जाता है तो मैं क्विज कराता हूँ। तो मैंने क्विज करवाया था पहले के लिए 1 से 100 वर्ड का। फिर क्विज नंबर सेकंड कराया 101 से 200 वर्ड का। और क्विज नंबर थर्ड कराया मैंने 201 से 300 वर्ड का। इस प्रकार मैं आपको क्विज कराता रहूँगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।